जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका डॉक्टर श्री राम शर्मा गुड़िया के पठार में स्वागत है। आज मैं वीडियो किसी और पे बनाना चाह रहा था। किसी ने पागल बाबा जी के जो पागल बाबा मंदिर है वृंदावन में, उनके बारे में पूछा था। पर अभी कुछ क्षण पहले मेरे पास आए थे। हमने किसी का बुरा नहीं किया है और हमें फल गलत मिलता है, तो उस पर एक मुझे उनको बताया था। मैं आपको भी बता रहा हूँ और फल का मतलब समझा रहा हूँ। संसार में जितने भी फल हैं उनमें गुठली या छिलका जरूर होता है, लेकिन भागवत एक ऐसा पका हुआ फल है जिसमें केवल रस ही रस भरा है। इसका कारण क्या है? एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो नारद जी सभी तीर्थों में गए, लेकिन कहीं पे नारद जी को शांति नहीं मिली। ये सब कलयुग का प्रभाव था, क्योंकि तीर्थों में लोगों ने गंदगी फैलानी शुरू कर दी है। इसलिए नारद जी का मन को कहीं शांति नहीं मिली। जब नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली तो नारद जी श्री धाम वृंदावन आ गए। श्री धाम वृंदावन आकर नारद जी को कुछ शांति महसूस हुई। जब नारद जी यमुना तट पर भ्रमण कर रहे थे, तब पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, अरे साधु रुको। नारद जी ने पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी ने देखा कि एक स्त्री बैठी है और उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। नारद जी उस स्त्री के पास गए, पूछने लगे, आप कौन है और आपकी गोद में ये दो वृद्ध पुरुष कौन है? उस स्त्री ने कहा, महात्मा मैं भक्ति हूँ और मेरी गोद में ये दोनों मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई, कर्नाटक में जवान हुई, गुजरात में वृद्ध हो गई, लेकिन जब वृंदावन आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे वृद्ध हो गए। जब माँ जवान हो और बेटे वृद्ध हो जाए तो दुख क्यों नहीं होगा? हे नारद जी, अब कारण बताओगे ऐसा क्यों हुआ और उपाय भी बताओ। नारद जी ने जब सुना तो नारद जी बोले कि वृंदावनस्य संयोगा नुतस्वम त्रोणी नवाम धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। नारद जी बोले कि भक्ति, तुम वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है। वृंदावन तो तुम्हारा घर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि आज भी वृंदावन के कण कण में भक्ति, कण कण में प्रेम है। वृंदावन में तो रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलता है और जगह जगह नाम तो कीर्तन चलता रहता है। तो इस श्लोक में जरा गौर करें तो इसमें लिखा है, भक्ति नृत्यति यत्र च। भक्ति का वृंदावन में नृत्य होता है। वास्तव में भक्ति कोई स्त्री नहीं है, बल्कि भक्ति तो हृदय का भाव है। और गुरुजी ने कथा में बताया भी था कि बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि वृंदावन की कौन सी गति से भक्ति नाचती है। गुरुजी बोले कि वृंदावन जाना और बिहारी जी का दर्शन करना, अगर बिहारी जी का दर्शन करके तुम्हारे हृदय मस्ती में झूमने लगे तो समझना भक्ति तुम्हारे हृदय में नाच रही है। और ये सत्य ही है कि वृंदावन के कण कण भक्ति में है। जिसके लगन सच्ची होती है, जिनका बिहारी जी के प्रति प्रेम बहुत गहरा होता है, उनका हृदय भी वृंदावन ही बन जाता है। और जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ का कथा पंडाल भी वृंदावन ही बन जाता है, क्योंकि स्थान चाहे कोई भी हो, लेकिन जहाँ भागवत जी का आकर बैठकर जाए तो स्थान तो साक्षात वृंदावन ही बन जाता है। इसलिए नारद जी ने भक्ति से कहा, आप वृंदावन में आकर जवान हो गई हो, क्योंकि वृंदावन आपका घर है और यहाँ कण कण में प्रेम बसा है। इसके बाद नारद जी ने कहा कि कलयुग के प्रभाव के कारण तुम्हारे दोनों बेटे की ये दुर्दशा हो गई है। लोग ज्ञान और वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें तो जरूर करते हैं, लेकिन उस ज्ञान का जीवन में नहीं उतार पाते। एक प्रसंग गुरुजी कथा में अक्सर सुनाते हैं कि एक व्यक्ति बहुत सारा पैसा लेकर एक बाबा के पास गया और बोला कि बाबा आप ये पैसा रख लो और मेरी तरफ से सेवा में लगा देना। बाबा जी बोले कि अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे पैसा दिखा रहा है?
क्या तो ये मालूम है कि मैं पैसे को छूता भी नहीं हूँ? वो व्यक्ति डर गया और बोला कि महाराज आप क्रोध ना करें, मैं पैसों को वापस ले जाता हूँ। बाबा जी बोले कि अरे रुक, मैं पैसों को छूता नहीं हूँ, लेकिन ये पैसे मेरे पट्टे में बांध दे। लोग ज्ञान की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में धारण नहीं कर पाते। इसलिए नारद जी ने कहा कि भक्ति कलयुग के प्रभाव में तुम्हारे बेटों की ये दुर्दशा हुई है। नारद जी ने उन दोनों के वेद सुनाए, उपनिषद सुनाए, गीता सुनाई, लेकिन वो दोनों अचेत अवस्था में मूर्छित पड़े रहे। नारद जी को दुख हुआ, अब मैं कैसे इन दोनों को स्वस्थ करूं। नारद जी के अंदर दया भाव, लेकिन कलयुग में लोगों के अंदर दया खत्म होती जा रही है। लोग दूसरों को नुकसान ही सोचते रहते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को देखकर दुखी हुए और नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, बल्कि प्रभु का चिंतन करो, क्योंकि चिंता से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि चिंतन से समस्या हल होगी। नारद जी के प्रयास के बावजूद भी जब वो दोनों खड़े नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। नारद जी ने सोचा कि मैंने वेद, उपनिषद, गीत सुनाई, इनसे बड़ा सत्कर्म और क्या होगा। नारद जी सोचते हुए जा रहे थे कि सत्कर्म क्या है। उस समय ब्रह्मा जी के चारों पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारद जी के से मिले। नारद जी ने सारी बात बताई और पूछा कि वो सत्कर्म क्या है। उन ऋषियों ने कहा कि तुम उनको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराओ। श्रीमद् भागवत का सत्कर्म है। एक बात ध्यान से जरूर रखना चाहिए कि जो लोग दूसरों की सहायता के लिए आगे बढ़ते हैं तो भगवान उनकी साथ देते हैं। नारद जी भक्ति के दुख को दूर करने के लिए उस सत्कर्म के विषय में सोचते हुए जा रहे थे, तो भगवान की कृपा से नारद जी को मार्ग में ब्रह्मा के चारों पुत्र मिल गए। उसके बाद नारद जी ने श्रीमद् भागवत का आयोजन किया, ब्रह्मा के चारों पुत्रों को वक्ता बनाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस कथा में पहुंचे और दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत लोग तो ऐसे होते थे जो कथा पंडाल के पास रहकर भी कथा में नहीं जा पाते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत दूर रहकर भी कथा में पहुंच जाते हैं। बिहारी जी कृपा से ही सत्संग मिलता है, और जिसको मिलता है वो भाग्यशाली होता है। तो फल का आपने सुना कि फल का क्या महत्व है। आप जैसा सोचेंगे वैसा फल मिलेगा। जैसा करेंगे, आप लोगों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं फिर भी आपको फल नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने 10 रुपये दान किए और 10 रुपये दान करने के बाद में 100 लोगों से कह दिया मैंने 10 रुपये दान किए, मैंने 10 रुपये दान किया उस अनाथ आश्रम में, उस वृद्धाश्रम में, उस मंदिर में, तो आपका पुण्य खत्म हो गया, जीरो हो गया। सत्कर्म कीजिए। इस हाथ से दान दे रहे हैं, इस हाथ को पता ना चले, तो सत्कर्म, और इसी तभी फल मिलेगा। आपको अच्छा लगा हो तो ज्ञान खुद रखना, दूसरों को देना, दूसरों को समझाना, दूसरों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। इसी के साथ राधे राधे।